प्राचीन जमाने में हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे गुलिस्तान में एक व्यापारी फरीद रहता था। हर सुबह सूरज के साथ जागता और देर रात तक काम करता। वह अपनी 3 बेटियों के लिए जीता था। फरीद की तीनों बेटियां मेहरुन्निसा, शबनम और सबसे छोटी आयशा हुस्न की मालकिन थीं। लेकिन आयशा उसमें कुछ अलग ही नूर था। उसकी आंखों में ऐसी गहरी समझ थी जो फरीद के दिल के हर दर्द को महसूस कर लेती थी। एक शाम जब सूरज डूबने लगा, आयशा ने अपने पिता को अकेला देखा। वह उनके पास गई और धीरे से पूछा, अब्बा जान, आप फिर उदास हैं? फरीद की आंखों से आंसू टपक पड़े। तुम बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी हो बेटी, हर बात समझ जाती हो। उसी कस्बे में एक चालाक औरत जुलेखा रहती थी। उसकी बेटी गुलनार थी और उसके दिल में फरीद की दौलत पाने की ख्वाहिश थी। एक दिन जुलेखा आग मांगने के बहाने फरीद के घर आई। आयशा को उसकी आंखों में छिपा फरेब नजर आया, लेकिन बड़ी बहनों ने उसे अंदर आने दिया। जब सब मशगूल थे, जुलेखा ने चुपके से फरीद के खाने में जर मिला दिया। उस रात फरीद को दर्द हुआ। अगले दिन फरीद ने छिपकर देखा और जुलेखा को रंगे हाथों पकड़ लिया, पर हाय, जुलेखा की मीठी मीठी बातों ने उसे जादू कर दिया। कुछ ही दिनों में फरीद ने जुलेखा से निकाह कर लिया। शादी के बाद जुलेखा का असली चेहरा सामने आया। वह तीनों बेटियों से नफरत करती थी, उन्हें भूखा रखती, काम करवाती, जबकि अपनी बेटी गुलनार को राजकुमारी की तरह रखती। एक दिन तीनों बहनें रोते रोते जंगल में चली गईं। वहां उन्हें एक बुजुर्ग दरवेश मिला। क्यों रो रही हो बेटियों? उसने पूछा। आयशा ने हिचकियां लेते हुए अपना दर्द बयान किया। दरवेश के दिल को चोट लगी। उसने कहा, मेरे पास एक जादुई आम का पेड़ है। इसके फल तुम्हारी भूख प्यास मिटा देंगे। बहनें रोज वहां जाकर आम खाने लगीं और उनके चेहरों पर फिर से रौनक आने लगी। जुलेखा को शक हुआ। उसने गुलनार को पीछा करने भेजा, जिसने सब कुछ अपनी मां को बता दिया। जुलेखा ने बीमारी का बहाना बनाया और फरीद से कहा, मुझे शिफा पाने के लिए उस पेड़ को काटना होगा। फरीद ने उस जादुई पेड़ को कटवा दिया। फिर दरवेश ने बहनों के लिए दूध की एक नदी बहा दी, लेकिन जुलेखा ने उसे भी खत्म करवा दिया। अंत में जुलेखा ने फरीद से कहा, मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी तीनों बेटियों का खून चाहिए। फरीद की आंखें फटी रह गईं। वह कभी अपनी बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फरीद ने बेटियों को जंगल में छोड़ दिया और एक हिरण का खून जुलेखा को दे दिया। जंगल में 3 दोस्त, इमरान, अकबर और यूसुफ, तीनों बहनों से मिले। उन्होंने उनकी दास्तान सुनी और उनसे शादी कर ली। आयशा और इमरान के घर एक बेटे ने जन्म लिया, हमजा। लेकिन एक दिन इमरान शिकार पर गया और वापस नहीं लौटा। फिर एक शाम एक जादूगर आया और आयशा को अपने जादू से कुतिया बना दिया। 12 साल बीत गए। हमजा बड़ा हो गया था। उसने अपने मासियों से सच्चाई जानी और कहा, मैं अपने माता पिता को खोज निकालूंगा। वह जंगल में गया और एक अजीब पत्थर के महल तक पहुंचा। वहां उसे वही दरवेश मिला जिसने उसकी मां की मदद की थी। बेटा, ये जादूगर का इलाका है। वह तुम्हारी मां को कैद करके रखा है, दरवेश ने बताया। दरवेश ने हमजा को अपना पोता बताकर जादूगर से मिलवाया। हमजा ने अपने पिता की अंगूठी फूलों के गुलदस्ते में छिपाकर अपनी मां को पहुंचाई। आयशा ने अंगूठी देखते ही अपने बेटे को पहचान लिया। उसने जादूगर से शादी की हामी भर दी ताकि उसकी कमजोरी जान सके। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो पिंजरे में बंद है। हमजा ने हिम्मत से तोते को चुरा लिया। मेरा तोता वापस करो, जादूगर चिल्लाया। हमजा ने कहा, पहले मेरे अब्बा और सभी कैदियों को आजाद करो। जादूगर ने मजबूरी में सबको छोड़ दिया। हमजा ने तोते की गर्दन मरोड़ दी और जादूगर मर गया। पूरा परिवार मिल गया। आयशा, इमरान, मेहरुन्निसा, शबनम और उनके पति। फरीद भी अपनी बेटियों से मिलकर खुशी से रो पड़ा। दरवेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया, याद रखना, बुराई का अंजाम बुरा और नेकी का अंजाम नेक होता है। और इस तरह फरीद और उसका परिवार फिर से एक हो गए, हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।